अगर आपको रोज न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फेवरेट जिया मिस्टर लीचन की कार में घुस के कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर तुम मुझे इन गुंडों से बचा लोगे तो जो कहोगे वो करूंगी। बाहर से गुंडा पूछता है, मिस्टर लीचन क्या कोई लड़की आपकी कार में घुसी है? जिया उसको मुंडी हिला के मना कर रही थी। वो जैसे कार के गेट पे हाथ रखने वाला था एकदम हाथ पकड़ लेती है। मेरा फियांसे हुओ फैमिली से है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो। राइटन कहता है, हुओ फैमिली मिस्टर लीचन की धूल के बराबर भी नहीं है। मिस्टर लीचन भी उसके क्लोज होने लगा था। जिया भी सोचने लग चाहती है कि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। शोल्डर पे से अपनी ड्रेस नीचे करने लगी थी बट मिस्टर लीचन वाज लाइक बोरिंग और उसे कार से बाहर निकाल देता है एंड फिर खुद भी कार से बाहर आ गया था। गुंडा कहता है, तुम्हें बेचने वाले ने बोला था कि तुम्हें फौरन प्लेट ऑयल बना के भेजना है। पूछती है, तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैं 10 गुना दूंगी, छोड़ दो मुझे। तो गुंडा कहता है, मैं तो ईमानदार बिजनेसमैन हूँ, अपनी डील से नहीं मुकरता। मिस्टर लीचन खड़ा लाइटर चलाता है। जिया एकदम से गुंडे से चाकू छीन लेती है। खुद को बचाने के लिए चाकू मारने लग जाती है पर वो गुंडे हंसते हुए पीछे को हो रहे थे। जैसे दोबारा गुंडे पे अटैक करने वाली थी वो उसे दूर धक्का मार देता है जिससे मिस्टर लीचन के ऊपर जा पड़ी थी। तो मिस्टर लीचन की चाकू मारने वाली थी, वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो चाकू मिस्टर लीचन की गर्दन पे रख देती है। फिर क्या, ये क्रेजी माफी तो इम्प्रेस हो जाता है, इंटरेस्टिंग। गुंडा कहता है, मिस्टर लीचन को छोड़ दो बट मिस्टर लीचन वाज लाइक, तू पीछे हट। जिया कहती, कार का गेट खोलो और मुझे यहाँ से लेके चलो बट वो एकदम से हाथ घुमा के उल्टा उसी को पकड़ लेता है और फिर जिया के दोनों हाथ पकड़ के उसको कार से लगा दिया था। उस गुंडे से कहता है, इसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ एंड उसे अपनी कार में बैठा के ले गया था। अब सारे गुंडे माफिया गैंगस्टर से डरते हैं इसलिए वो उनके पीछे नहीं चाहते। जिया खुद को कवर कर रही थी तो मिस्टर लीचन उसे अपना ब्लेजर उतार के दे देता है। वो पहले थोड़ा सा हैरान थी और फिर लेके ढक लेती है। मिस्टर लीचन क्लोज होने लगता है तो बिल्कुल पीछे को हो रही थी पर वो तो स्माइल करता अपना लाइटर उठा लेता है। उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया? पर उसे तो खुद नहीं पता था। फिर उसके एड्रेस पे ले आता है तो कहती, थैंक यू। मिस्टर लीचन कहता, अपना नंबर तो दे दो। तो वो नंबर दे के भाग के आके हुओ को हक कर लेती है। मिस्टर लीचन जो कार में बैठा सब देख रहा था राइट हैंड से कहता है, पहली बार किसी लड़की ने मेरी गर्दन पे चाकू रखने की हिम्मत की इसलिए अब वो मुझे चाहिए। राइट हैंड कहता है, उसे पकड़ने का मैं किसी को ऑर्डर देता हूँ। मिस्टर लीचन वाज लाइक, फिर उसमें मजा ही क्या है? वो पूछता है, इतने दिन तुम कहाँ थी? तो कहती, मेरा किडनैप हो गया था, मिस्टर लीचन ने मुझे बचाया। तो उसका ब्लेजर उतार के वापस कर देता है। मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए थैंक यू मिस्टर लीचन। वो कहता है कि तुम्हें दोबारा जरूरत पड़े कभी भी कांटेक्ट कर लेना। तो वो अपना ब्लेजर उसको उड़ा देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ध्यान रख लूंगा। उसे अपने साथ ले गया था बट मिस्टर लीचन काफी गुस्से में लग रहा होता है। उसके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करो। जिया हो को बताती है शायद स्टेपमॉम ने किडनैप करवाया पर वो डैड के सामने अच्छी बनती है, उसके खिलाफ प्रूफ नहीं है। वो कहता है, उससे बाद में निपट लेंगे, मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। उसे हक कर लेता है। मॉर्निंग में उठ के आती है। डैड कहते हैं, मैंने उस जगह की इन्वेस्टिगेट करवाई, वो जगह खाली निकली, चिंता मत करो, मैं जल्दी किडनैपर्स को ढूंढ लूंगा। मिस्टर लीचन ने तुम्हारी जान बचाई, उनको घर बुलाना, मैं खुद उनका थैंक यू करूंगा। तो वो मिस्टर लीचन को मैसेज करती है, क्या कल शाम फ्री हो, मिलना है? तो स्माइल करता है। इतने में राइट हैंड जिया की इन्फॉर्मेशन ले आया था, ग्रीन डी स्टेपमॉम और उसका हाफ ब्रदर। जिया इन परेशान करने वाले लोगों से घिरी हुई है। मिस्टर लीचन कहता है, ये हुआ चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तो देखते हैं उनका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और लाइटर से फोटो चला देता है। जिया ड्राइंग कर रही थी, आवाज सुन कहती है, वो जैसे खड़ी होने वाली थी वो वापस बैठा देता है क्योंकि वो तो मिस्टर लीचन था। कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को ड्रॉ कर रही हो, एक मेरे लिए भी बना दो। तो कहती, मैंने उससे प्रॉमिस किया है सिर्फ उसी को ड्रॉ करूंगी। जैसे अंदर जाती है तो देखता है उसने तो किसी और की ड्राइंग भी बनाई है। फिर वो सब लोग खाना खा रहे थे। डैड कहते हैं, इतने दिनों से मेरी बेटी मिसिंग थी, मैं बहुत टेंशन में था और तुम्हारी स्टेप मॉम तो टेंशन के मारे बहुत रोई। स्टेप मॉम सोचती है, ये बच कैसे गई, इतनी लकी है क्या? डैड मिस्टर लीचन का थैंक यू करते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर वापस आ पाई। और जिया को भी इशारा करते हैं तो वो उठ के जाके उसको ड्रिंक देने लगी थी बट वो उसे रोक देता है, मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वो को अच्छा नहीं लगता। जैसे वो आके बैठती है उसका हाथ पकड़ के ऊपर टेबल पे रख लेता है। स्टेप मॉम कहती है, हमें इस बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा क्योंकि अगर बाहर वालों को पता चला जिया इतने दिनों से गायब थी और उन आदमियों ने। वो कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। और जिया को अपने हाथ से श्रिम्प पील करके खिलाता है जो कि मिस्टर लीचन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए ड्रिंक करता है। वो कॉल पिक करने चाहता है तो मिस्टर लीचन भी उठ के जाने लगा था।
डैड कहते हैं जिया जिया तुम मिस्टर लीशन को बाहर छोड़ाओ। वो चलते चलते रुक जाता है, उसके पीछे आ रही तो टकरा जाती है। सॉरी, हाथ ऊपर करता है, देखने लगी थी तो उसके बालों पे से लीफ हटा देता है। वहीं पे हुआ रहा था तो उसे देख के क्लोजो कहता है उस रात जो भी हुआ मैं सीक्रेट रखूंगा, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ रहेगा। तो कहती है उस रात वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। मिस्टर लीशन कहता है तो क्या वो सोचेगा नहीं मैंने तुम्हें बचाया क्यों? तो कहती है नहीं सोचेगा। तो चला जाता है। पीछे से हुआ कहता है उसे दूर रहना। तो हंस के कहती है तुम क्या उससे जेलस हो रहे हो या फिर तुम्हें कुछ पूछना है? वो कहता है बात वो नहीं है, लड़कों को पता होता है लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे वो तुम्हें देखता ना बहुत अजीब है। तो कहती चिंता मत करो, वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे भी मैं कौन सा उससे दोबारा मिलने वाली हूँ। वो अपने क्लाइंट को पेंटिंग देने आई थी। ग्रैंडमा पेंटिंग देके खुश हो गई थी। लीशन, तभी वहाँ पे मिस्टर लीशन आता है, वो एकदम हैरान। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा की आधी फटी पेंटिंग देखो इसने बिल्कुल ठीक कर दी। मिस्टर लीशन कहता है पर मैंने तो सुना था तुम सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की पेंटिंग बनाती हो। तो कहती है मेरा मतलब था बिना काम के, और वहाँ से जाने लगी थी बट मेट बताती है कि रास्ता ब्लॉक हो गया है। ग्रैंडमा कहती सॉरी पर तुम्हें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। पता चलता है ये सब किया धरा मिस्टर लीशन का है, उसी ने कॉल करके रास्ता ब्लॉक करवाया था। ग्रैंडमा मेड को उसके लिए गेस्ट रूम रेडी करने को बोल के चली जाती हैं। जिया हो को मैसेज करने लगी थी रास्ता बंद हो गया तो आज नहीं आ पाऊंगी। वो कॉल करता तो कहती है ग्रैंडमा के घर पे हूँ, चिंता मत करो कल सुबह ही आ जाऊंगी। मिस्टर लीशन गान लगा के सुन रहा था। जैसे जाने लगती उसको पढ़ लेता है। वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है ऐसे गिल्टी फील क्यों कर रही हो जैसे तुम्हारा अफेयर चल रहा हो। उसका फोन छीन लेता है। वो वापस लेने लगी थी तो ऊपर कर लेता है। शर्त लगाता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी 1 मिनट में वीडियो कॉल करेगा। वो कहती है नो वे। तभी सच में हो का वीडियो कॉल आने लगा था। तो कहता है शक का कीड़ा कभी जाता नहीं है। वो पहले तो हैरान थी पर फिर फोन छीन के वीडियो कॉल उठा लेती है। हो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो कहती है मैं ठीक हूँ चिंता मत करो। मिस्टर लीशन जानबूझ के उसके फिंगर को टच करने लगा था। वो उसका हाथ हटाती है। वो पूछता है क्या तुम्हारे साथ कोई है? वो कहती है मैं मिस्टर लीशन के साथ हूँ। तो कहता है मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो कहती है मिस्टर लीशन मेरे क्लाइंट का ग्रैंडसन है, हम कोइंसिडेंटली यहाँ पे मिल गए। और जानबूझ के उसके सामने हुओ को आई लाइक यू बोलती है। फोन करती कहती है मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी कुछ ज्यादा चिंता है ना, भला कोई मिस्टर लीशन जैसे इंसान मुझ में क्यों इंटरेस्टेड होगा। मिस्टर लीशन कहता है अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं होता फिर तुम बचाता क्यों। तो कहती है शायद मिस्टर लीशन बहुत ज्यादा काइंड हो। तो वो उसके क्लोज होने लग जाता है और एकदम से पकड़ लेता है। इतना क्लोज था किस करेगा। पर कहता है क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं काइंड हूँ। दूर कर कहती है मैं और मेरा बॉयफ्रेंड साथ में बहुत खुश हैं और हम जल्दी शादी भी करने वाले हैं। मिस्टर लीशन वाज लाइक मैं वेट कर रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है क्या तुम्हें सच में उसके लिए फीलिंग्स हैं? हाँ में मुंडी हिलाता है। तो कहती है तभी मुझे बार बार उसे बुलाने के लिए बोल रहे थे, मुझे पता तुम्हें जो भी चाहिए होता हमेशा पा लेते हो, पर उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मिस्टर लीशन कहता है पर ज्यादा टाइम रहेगा नहीं। ग्रैंडमा कहती है मैं डर नहीं तुम्हारा प्लान बैकफायर हो सकता है। ही वाज लाइक देख लेंगे। फिर सोते हुए उसको जिया का सपना आता है कि वो उसकी ड्राइंग बना रही है और कहती है मिस्टर लीशन अपने कपड़े उतारो। मिस्टर लीशन तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, कपड़े उतार दो ना, मैं तुम्हें ड्रॉ करना चाहती हूँ। टच कर रही थी तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है एंड फिर अपने रोमांटिक सपने से उठ गया था। मॉर्निंग में ग्रैंडमा कहती है भले ब्रो ठीक हो गया है पर तुम अकेली चाहोगी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। कहती कोई नहीं मैं चली जाऊंगी। मिस्टर लीशन कहता है मैं छोड़ आऊंगा। पर तभी वहाँ पे हो से पिक करने आ जाता है। उसे देख के ऑफकोर्स मिस्टर लीशन को गुस्सा आ रहा था। जिया पूछती तुम यहाँ कैसे? तो स्कार्फ बना कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी एंड जिया को अपने साथ ले गया था। राइट हैंड बताता है कि वो जिया के गायब होने के बारे में पता कर रहा है। तो कहता है लगता है वो सच जानने के लिए कुछ ज्यादा उतावला हो रहा है, तो जाओ जाके उसकी हेल्प कर दो। इधर वो रिंग लेके बैठा था। उसका असिस्टेंट सिस्टर फुटेज लेके आता है और साथ में उस गुंडे को भी पकड़ के लाया था जो बताता है कि मिस्टर लीशन ने उसको पहले बचा लिया था। क्या तुम्हें जानना नहीं है उस रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ था? जो उसको बचा के लेके गया है ऑफकोर्स उसके साथ सोया होगा। इधर मिस्टर लीशन म्यूजिक एंजॉय कर रहा था जबकि दूसरी तरफ वो उस गुंडे को मार रहा था। जैसे जिया आती है तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? तो कहता है गलती से चोट लग गई। मिस्टर लीशन उसकी तरफ स्माइल करके चाहता है तो वो जिया को बैठा के आता है मैं अभी आता हूँ। बाहर आके उससे पूछता है तुम तो अपने काम से काम रखते हो तो फिर जिया को बचाया क्यों? मिस्टर लीशन कहता है तू भी एक मर्द है, क्या तुझे अभी पता नहीं चला? वो कहता है तुमने उसका फायदा उठाया। जिया भी वहाँ आ गई थी तो सीधे कहता है मैंने बोला ना मैंने उसको टच नहीं किया, क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं है? पहले तो वो चुप हो गया था पर फिर कुछ टाइम बाद कहता है हाँ मुझे भरोसा है। जिया वहाँ चाहती है तो कहता है मैंने तुम्हें अंदर वेट करने को बोला था ना। वो कहती है मैंने सब सुन लिया है, उस टाइम मेरे और मिस्टर लीशन के बीच में कुछ नहीं हुआ था। तो कहता है मुझे पता है, मैं तो बस उसको थैंक यू करने आया था। मिस्टर लीशन कहता जरूरत नहीं है, जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया।
फिर वो घर आके उसके हाथ पे मेडिसिन लगा रही थी। तो कहता है कुछ दिन मेरे घर पे रुक जाओ, तुम्हारा किडनैप हुआ था ना, तुम्हें डर लगेगा। वो पूछती है क्या तुम्हें उस बारे में कुछ पता चला है? तो कहता है नहीं, तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। पर बाहर आके असिस्टेंट से कहता है जिया को बाहर मत निकलने देना, मैं उस मिस्टर लीशन का काम तमाम करूंगा। वो जैसी मॉर्निंग में गेट खोलती है वो उसको आवाज मारती है, पर उसने तो उसको बाहर से लॉक कर दिया था। असिस्टेंट कहता है बॉस अभी बाहर गए हैं, आपको अंदर ही वेट करने को बोला है। तो कहती है यानी उसको अभी मुझ पर भरोसा नहीं है। असिस्टेंट जब उसको खाना देने आता तो उससे पूछती है कहाँ है वो कहता मुझे भी नहीं पता, पिछले 2 दिनों से गायब है। तभी उसे कॉल आता तो पता चलता है कि मिस्टर लीशन ने हुओ को पकड़ लिया। तो कहती है जल्दी पुलिस को बताओ। वो कहता है वहाँ पे कोई कैमरास नहीं है, अब माफिया से भला कौन ही पंगा लेगा। इसलिए जिया खुद ही वहाँ पे आती है। मिस्टर लीशन मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज उसको छोड़ दो। वो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। तो कहती है हुओ गायब हो गया है। मिस्टर लीशन गुस्से से खड़ा हो जाता है, तुम्हारी जान बचाने के बदले वो मुझे टपकाने आया था। तो कहती है सॉरी। जैसे सिगरेट मुंह में डालता है लाइटर चला देती है। तो कहता है तुम्हें लगता है मेरी लाइफ इतनी सस्ती है? वो कहती है प्रॉमिस करती हूँ लास्ट बार होगा। मिस्टर लीशन कहता है तुम ऐसे बैक करती हो? वो कहती है उसने तुम्हें जितना दुख दिया है तुम उससे 10 टाइम्स पे करवा लेना। मिस्टर लीशन कहता है वो इसके लायक नहीं है। वो पूछती है फिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं चाहिए? तो वो एकदम से उसको सोफे पे गिरा के उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, खुद उसके ऊपर चढ़ के कहता है लो देख लो अच्छे से, अगर तुम चाहिए होती तो मैं ऐसे करता। एंड उसके क्लोज होने लग गया था। जैसे कि उसको किस करेगा वो आइस बंद करके फेस टर्न कर लेती है। तो खुद भी उसे छोड़ के खड़ा हो जाता है। लैपटॉप ऑन करता है। वो कहती है हुओ। मिस्टर लीशन कहता है वो मुझे टपकाना चाहता था तो मैंने उसके साथ ये हाल किया, इतना तो बनता है ना। तो वो खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ने लग जाती है। मैं खुश हूँ कि तुम्हें चोट नहीं लगी और हुओ को भी उसका सबक मिल गया है। मिस्टर लीशन एकदम से उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। क्या तुमने उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया था या फिर उसको तुम पे भरोसा नहीं है? वो कुछ नहीं बोल पाती तो स्माइल करता हुआ कहता है ठीक है मैं उसको छोड़ दूंगा, पर ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे बिहेव करती हो। वो कहती है ठीक है, तो ऑर्डर देता है उसको छोड़ दो। असिस्टेंट उसको पकड़ के लाता है। वो हाथ पकड़ के कहता है सॉरी मैंने तुम्हें टेंशन में डाला, पर वो छुड़ा लेती है। तुम मिस्टर लीशन से मिलने क्यों गए थे? मैंने तुम्हें सच बताया तो था। तो वही वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसने तुम्हें किडनैप किया था, मुझे वो गुंडा मिला। वो बता रहा था कि तुम आधे घंटे तक उसकी कार में थी। तो वीडियो चेक करती है, कहती है किसी ने इस वीडियो की एडिटिंग की है, बीच की बहुत सारी चीजें गायब हैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? वो कहता है ऐसा नहीं है। तो कहती है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, पर तुम बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हो, अगर ऐसी करते रहे ना हमारा ब्रेकअप हो जाना है। तो उसको हक्कर कहता है नहीं मुझे तुम पे भरोसा है। नेक्स्ट सीन में वो सेट बैठी थी, उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो पूछती तुम यहाँ कैसे? तो कहता है अंकल ने बुलाया है, मैं मना नहीं कर सका, मेरी एक ड्राइंग बनाओ। तो कहती है मैं इतना भी कुछ खास नहीं बनाती। मिस्टर लीशन का तुम्हें याद नहीं है, तुमने बोला था जो मैं कहूँगा वो करोगी। तो वो बैठ के उसको ड्रॉ करने लग जाती है। मेड स्टेप मॉम से कहती है तुमने जिया का हुओ से ब्रेकअप कराने के लिए कितने पापड़ बेले, पर अब तो इसको और भी ज्यादा रिच और पावरफुल इंसान भाव दे रहा है। स्टेप मॉम कहती है इसका बस हुओ से ब्रेकअप हो जाए, और रही बात मिस्टर लीशन की, इतना पावरफुल इंसान बस इसके साथ खेल ही रहा होगा। जिया उसे देख के बार बार ड्रॉ कर रही थी। तो कहता है मैं कितने टाइम से खड़ा हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? वो कहती नहीं हिलो मत। तो उसे देखने लग गया था। तभी उसको अपना सपने वाला सीन याद आता है, तो उसको पास आके देखने लगा था। वो कहती तुम अभी कुछ ज्यादा क्लोज हो। मिस्टर लीशन कहता है पास आने पे तुम्हें पता चलेगा मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। तो कहती है डोंट वरी मैं दूर से बना देती हूँ, वैसे भी कितने टाइम से हो के ड्राइंग बनाती आ रही हूँ। तो कहता है तुम तो बड़े सही मूड में लग रही हो, लगता है बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप हो गया। कहती है हमारा तो हमेशा से अच्छा चल रहा है। फिर वो खाना खाने बैठ जाता है। स्टेप मॉम कहती है इसको अपने घर समझो। देन डैड और मिस्टर लीशन ड्रिंक करने लगे थे, बार बार ड्रिंक कर रहे होते हैं। स्टेप मॉम कहती है तुम मिस्टर लीशन को घर छोड़ाओ। वो कहती है क्यों, घर पे ड्राइवर नहीं है? स्टेप मॉम कहती है वो कुछ सामान लेने गया, अभी तक आया नहीं, और खुद टली डैड को पकड़ के ले जाती है। जिया से उठ के मिस्टर लीशन को हाथ मारती है। टली मिस्टर लीशन उसका हाथ पकड़ने लगा था तो दूर कर लेती है। देन फिर उसे पकड़ के उसके घर छोड़ने आती है। जैसे सोफे बैठाने लगी थी खुद भी उसके ऊपर ही गिर गई थी। जैसे उठने लगती है मिस्टर लीशन उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है और नशे में उसको पकड़ के किस करने लगा था। तो वो उसको धक्का मार के एकदम से खड़ी हो जाती है। राइट हैंड के आते ही वहाँ से भाग गई थी, पर पता चलता है मिस्टर लीशन तो बस टल्ली होने का नाटक कर रहा था, ये लड़की तो कुछ ज्यादा सिग्मा है। राइट हैंड कहता है आखिर वो कई सालों से हुओ के साथ है। तो मिस्टर लीशन गुस्से में था। इधर हुओ जिया घर आता है, पेंटिंग देख सोचता है लगता मेरे लिए कोई सरप्राइज रखा होगा। जैसे उघाड़ता है तो मिस्टर लीशन की ड्राइंग, इतने में जिया चाहती है कि सिर्फ ड्राइंग ही तो है। वो कहता है पर तुम मेरे अलावा किसी लड़के की पेंटिंग नहीं बनाती, तो फिर ये एक्सेप्शन क्यों है? तो कहती है इसने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ इसलिए बनाई है।
अगर मिस्टर लीशन वहाँ नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। फ्लावर्स फेंक के कहता है, पर उसका कोई और मकसद है। मैं मर्द हूँ, मुझे अच्छे से दिख रहा है। गुस्से से चला गया था। इधर मिस्टर लीशन कहता है, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। असिस्टेंट, वैसे कि मैं इससे मिस्ट्रेस लग रहा हूँ। असिस्टेंट हंस पड़ता है, बॉस आप तो बढ़िया कर रहे हो। और बताता है कि जिया वो चाह रही है। तो कहता है यही कारों को। जिया अपने फ्रेंड के साथ छा रही होती है, जो कहती है तो बहुत टाइम से मुझसे मिलने नहीं आई। तो कहती है हाँ आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो उसे छेड़ने लग जाती है, शादी की तैयारी में बिजी है क्या? तो कहती है अभी जा रही है या फिर तो उससे 2 घंटे का ओवर टाइम करवाऊं, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसकी जूनियर भी होती है तो बाइक करके चली जाती है। फिर वाटर बबल्स को देख के हो के साथ वाले हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगी थी, पर हो को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है, रोने लग जाती है। मिस्टर लीशन कहता है क्या हुआ, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया? तो आंसू पोंछ के कहती है तुम क्या मेरे मजे लेने आए हो? कहता है क्या उसी रात की बात है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसे बस तुम पे भरोसा नहीं है, इससे तुम्हारा रिलेशन खराब होता जा रहा है। वो रोती जाने लगी थी तो हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। तो खुद को छुड़ा लेती है, पर उसको ठंड लग रही थी तो मिस्टर लीशन अपना ब्लेजर उतार कर उसको बना देता है। उसे हुओ को कॉल आ रहा था पर नहीं उठाती और ब्लेजर उतार कर उसको वापस करने लगी थी। तभी मिस्टर लीशन एकदम से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। इनफैक्ट वो ठुकने वाली थी एंड मिस्टर लीशन ने उसको बचा लिया था। उसे देखने लगती है तो मिस्टर लीशन किस करने के लिए क्लोज होता है, पर वो एकदम से खड़ी हो जाती है। तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ, मेरी कार यहीं पास में खड़ी है, तुम्हें गोदी उठा के लेके चलूं या फिर पिगी राइड दूं? तो कहती है मुझे मत उठाना। तो कहता है ठीक है तो मैं चूज कर लेता हूँ। उसे जैसे ही गोदी में उठाने लगा था तो कहती है रुको, पिगी राइड। मिस्टर लीशन उसके सामने नीचे बैठ जाता है तो वो भी उसकी बैक पे चढ़ जाती है, पर दूर दूर थी। वो एकदम झटके से उसे क्लोज कर लेता है, अच्छे से पकड़ लो कहीं बुड़क मत जाना, और स्माइल करते हुए लेके जाता है। उसी टाइम हुओ ने उनको देख लिया था। मिस्टर लीशन उसे छोड़ने आता है, बाहर हुओ खड़ा है कि तुम्हारे लिए उसको एक्सप्लेन करूं? तो कहती है कोई जरूरत नहीं है। जैसी बाहर आती है हुओ कहता है तुमने तो बोला था तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। कहती है जब मैं घर आ रही थी मुझे रास्ते मिल गया इसलिए मुझे राइड दे दी। हुओ कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, तुम उसकी कमर पे चढ़ के आई हो। जिया उसके शक से बहुत परेशान हो गई थी और कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। राइट हैंड पूछता है बॉस के वापस चलना है? मिस्टर लीशन कहता है अफसोस की बात, इतना अच्छा शो मिस करना पड़ रहा है। वो हैरान क्यों? तो कहती है मैं तुम्हें अब और ऐसी दर्द में जीते नहीं देख सकती, लाइफ बहुत लंबी है, हमें इतना टाइम बन नहीं पाएगी। पर वो उसको हक करने लग जाता है मुझे मंजूर नहीं है, इस बात को जाने दो, मैं दोबारा जिक्र नहीं करूंगा। वो कहती है छोड़ो मुझे ब्रेकअप हो गया है। तो मिस्टर लीशन उसको स्माइल करता उठाता है। ऐसे घर आती है, डैड उसका वेट करते करते बाहर सोफे पे सो गए थे। तो कहती है आप बाहर क्यों सो रहे हो, रूम में क्यों नहीं सो रहे? डैड कहते हैं आजकल तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर काम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ दिन काम मत करो, रेस्ट करो। वो कहती है डैड अगर मैं किसी चीज से परेशान हूँ तो क्या मुझे उसे लाइफ से निकाल देना चाहिए? डैड कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी को कुछ भी खुद पे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर फ्रेंड उसे कॉल करती है हो कि किसी से लड़ाई हो गई, जल्दी आ जाओ। तो कहती है पुलिस को कॉल करो। फ्रेंड कहती है हो ने उस लड़के को मार मार के अधमरा कर दिया। तो भाग के आती है। वो आदमी कहता है मैंने सिर्फ इतना बोला कि वो मॉडल प्रमोशन के लिए किसी के साथ सोई थी, पर तुम तो मुझे ऐसे मारने लग गए जैसे मैंने ये बोल दिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सोई है। वो उसको और मारने लग जाता है। जैसे वो जिया को देखता है रुक गया था। वो कहती पुलिस को कॉल करो। जाने लगी थी तो उसके पीछे भाग के आता है। तो कहती है अब तो मुझे बिल्कुल अजनबी लगने लगे हो, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पहले कभी सही से जाना ही नहीं। तो कहता है तुम मिस्टर लीशन के आने से बदली हो। वो कहती है मैंने कितनी बार बताया हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो कहता मुझे बेवकूफ मत समझो। फिर वो पेंटिंग क्या थी? तो कहती है लास्ट पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तो वो उसे कस के पकड़ लेता अच्छा फिर तुम आधे घंटे तक उसके साथ कार में क्या कर रही थी? पर जैसे उसको एहसास होता है क्या कर रहा है तो वो भाग के आके मिस्टर लीशन के कार में बैठ जाती है। मिस्टर लीशन उसे देख के थोड़ा हैरान था, क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना? बाहर से हुआ कि चिल्लाता है जिया मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर लीशन कहता है इसने मार मार के एक आदमी को अधमरा कर दिया, पता नहीं आगे जाके क्या क्या करेगा। जिया सोचती है इस शक की वजह से ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि खुद को भी हर्ट कर रहा है। मिस्टर लीशन कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कुछ ज्यादा चिपकू है। तो कहती है मुझे उकसाओ मत, क्या मैं तुम्हें आज रात शील्ड की तरह यूज कर सकती हूँ? तो वो हंसता हुआ उसे अपनी कार में ले जाता है। जैसे घर पहुंचते हैं राइट हैंड बताता है कि वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, क्या उसको रोकना है? मिस्टर लीशन कहता है उसको अंदर आने दो और खुद जिया का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है एंड अंदर आके उसे दीवार से लगा के किस करने लगा था। बाहर से वो चिल्ला रहा था मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा अब से। मिस्टर लीशन उसको किसके इशारा था पर वो दूर करती है। तो कहता है अगर तुम्हें सब खत्म करना है ना फिर तुम्हें ये एक्टिंग करनी पड़ेगी एंड उसे गोदी में उठा के ले जाता है। देन बेड पे लिटा के खुद उसके ऊपर चढ़ गया था, अपना ब्लेजर उतार के फेंक देता है एंड उसे गर्दन पे किस करने लग जाता है। जबकि वो बार बार गेट पे चिल्लाया जा रहा था, पर जिया चुपचाप लेटी होती है, सोचती है वो अब शायद बहुत देर हो गई है, जब तक मैं तुम्हें उम्मीद देना बंद नहीं करूंगी तो मुझे कभी गुड बाय नहीं कर पाओगे। मिस्टर लीशन जो किस कर रहा था कहता है
तुम क्या मुझे सच में रोबोट समझ रही हो? कोई रिएक्शन नहीं दे रही। एंड फिर उसे पकड़ के जोर से किस करने लग जाता है, जबकि वो खड़ा खड़ा गिर गया था। मिस्टर लीशन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी उसको सच बता सकता हूँ कि हम दोनों साथ में सोए नहीं हैं। पर वो जानबूझ के उठ के जाके गेट खोल देती है। मिस्टर लीशन भी पीछे पीछे आ गया था तो कहती है, इस बार एकदम रियल है, हमारे बीच में सब खत्म हुआ। वो मिस्टर लीशन को गुस्सा मारने वाला था, वो चिल्ला पड़ती है, जाओ यहाँ से। तो वो चला जाता है। मिस्टर लीशन उसे कमर से पकड़ के अंदर खींच लेता है। वो छुड़ा के जाने लगी थी तो पीछे से अक्कड़ लेता है, मुझे यूज करने के बाद रूड हो रही हो? तुम्हारे एक्स को भगाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। वो कहती है, तुम्हें ऑलरेडी वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए। तो कहता है, बताओ मुझे मेरी परफॉर्मेंस को क्या रेट दोगी? तो कहती है, ये फ्री सैंपल था तो उसको टेस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है। जाने लगी थी, फिर से पकड़ लेता है, ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी बाहर ही होगा। तो अंदर सोफे पे आके बैठ जाती है। तो पूछता है, क्या तुम्हें अभी एनर्जी बची है? मेरे साथ सोओगी? वो हैरान उसके मारने वाली होती है, पर कहता है, मैं तो पानी मांग रहा हूँ। वो ग्लास उठा के देती है तो कहता है, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, एटलीस्ट आज रात तो बिल्कुल नहीं। और उठ के चला गया था। मॉर्निंग में मिस्टर लीशन उसको छोड़ने आता है। वो ब्रेकफास्ट करने लगी थी तो डैड मिस्टर लीशन से पूछ लेते हैं, तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो भी वहीं पे बैठ जाता है कि हाँ ड्रिंक करेंगे। सिया डैड को कहती है, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना, देखा ना पिछली बार आप लोग कितने ज्यादा टल्ली हो गए थे। मिस्टर लीशन कहता है, मैं तुम्हारे डैड के साथ बस थोड़ा सा ड्रिंक करूंगा। तो टेबल के नीचे से उसके पैर पे मारती है, तुम यहाँ करके रहे हो? तो कहता है, मुझे लगा छुपाने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप होम कहती है, तुम और वो जल्दी से शादी की जगह देख लो। वो कहती, कोई जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया। डैड कहते हैं, मुझे तभी थोड़ा अजीब लग रहा था। स्टेप होम कहती है, पर तुम तो कल रात घर नहीं आई थी, तो क्या तुम रात हुओ के साथ नहीं थी? वो उठने वाली थी बट मिस्टर लीशन उसका हाथ पकड़ कहता है, ये कल रात मेरे साथ थी। वो लोग हैरान। जिया डैड को बताती है कि वो अभी तक मेरे किडनैप एक्सीडेंट के बाद से उबर नहीं पाया, दोनों टॉर्चर होते, इससे अच्छा हमने ब्रेकअप ही कर लिया। मिस्टर लीशन कहता है, हम दोनों कल रात ही साथ हुए हैं, वो से ब्रेकअप के बाद, तो कोई भी उल्टी सीधी रूमर्स नहीं फैलनी चाहिए। स्टेप मॉम को घूर रहा था, अब से मैं इसका ध्यान रखूंगा और किडनैपिंग के बारे में सब कुछ पता लगाऊंगा, जो भी गुनहगार है ना वो इससे बच नहीं पाएगा। स्टेप मॉम बात बदलती कहती है, हाँ आप खाना खा लेते हैं। फिर वो अपने रूम में थी और पूछती है, तुम अभी तक यहाँ पे क्यों हो? तो कहता है, असिस्टेंट का वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे डैड ने बोला कि किसी रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लूँ, अभी ड्रिंक किया है ना। क्लोज आने लगता है, वो बेड पे गिर जाती है तो और पास आता है, जैसे उसको किस करेगा, तभी वो बीच में हाथ कर देती है। तो कहता है, मेरी तबीयत खराब है, अगर तुम मुझे धक्का मारोगी मेरी उल्टी निकल जाएगी। तो कहती है, जिस तरह तुम सबके सामने बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा है तुम ऑफिशियल डिमांड कर रहे हो। तो उसका फेस पकड़ कहता है, पर तुम्हारे डैड ने एक बार भी मना नहीं किया। पर वो उसको धक्का मार के दूर कर देती है, हम तो वो सब एक्टिंग कर रहे थे। तो कहता है, ये बात मुझसे पंगा लेने से पहले क्यों नहीं बोली? मैं तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैंने जो भी किया वो सब रियल था। तो वो एक बॉक्स में से फ्लावर देखने लग जाती है। पास्ट में वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही होती है। तो हुओ ने उसको यही फ्लावर दे के कम्फर्ट किया था। प्रेजेंट में कहती है, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा वेला टाइम है, जो खड़े होके बस मेरा मूड निहारते रहते हो। क्या मुझे ऐसे रोते देख के तुम्हें मजा आ रहा है? रिलेशन कहता, सैड मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो कहती है, अब तो तुम्हारे ड्रिंक का नशा उतर गया है ना। बट मिस्टर लीशन क्लोज आता है, कहता है, जब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है फिर ये सब क्या है? वो लेने लगी थी तो कहता है, इसको मैं बाहर फेंक दूंगा। उठा के बाहर ले आता है, राइट हैंड इसको ठिकाना लगा दो। जैसे वो फेंकने चलने लगा था तो कहता है, रुको, इसे उस हुओ को वापस भेज दो और साथ में ये मैसेज भी भेजना कि सिया हमेशा के लिए उससे दी एंड कर रही है। राइट हैंड हंस पड़ता है और फिर बताता है कि मैडम ने हमारी कंपनी की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो मिस्टर लीशन आके उसको बाहर से खड़ा देखने लगा था और स्माइल करने लग जाता है। राइट हैंड कहता है, फाइनल कंपटीशन में सिर्फ ये दोनों स्टूडियो बचे हैं। मिस्टर लीशन कहता, देख लेना यही जीतेगी। जिया ने अपनी आर्ट तो बना ली थी, वो दूसरी आर्टिस्ट को बताने लग जाती है, यहाँ पे अच्छे से कलर भरो। दूसरी वाली कहती है, पर हम तो कॉम्पिटिटर्स है ना, तो मुझे क्यों बता रही हो? जिया कहती है, हमारा सेम प्रोफेशन है और ये पेंटिंग इतनी ब्यूटीफुल है तो मैं नहीं चाहती इसमें कोई कमी रह जाए। फिर वो उसकी पेंटिंग देखने लग जाती है कि तुम तो सच में गॉडेस हो, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, प्लीज मुझे अपने स्टूडेंट बना लो। तो मिस्टर लीशन स्माइल करता हुआ जाता है। जिया जैसे प्रेसिडेंट ऑफिस में आती है, प्रेसिडेंट ने फेस टर्न कर रखा था, जैसे वो उसकी तरफ कुछ चेयर घुमाता है वो एकदम हैरान, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई और नहीं मिस्टर लीशन ही होता है। तुमने प्रोजेक्ट करने से पहले बॉस का नाम चेक नहीं किया था क्या? वो बैठ के कहती है, मैं यहाँ पे पैसे कमाने आई हूँ, ब्लाइंड डेट पे नहीं आई, पेमेंट अच्छी खासी मिल रही तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर लीशन के इशारे पे असिस्टेंट बाहर चला गया था तो पूछता है, तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारा एक अच्छी ब्लाइंड डेट कैसे बनूं? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा मैच हूँ? तो कहती है, फिर तो मुझे टेंपल में जाके प्रे करना पड़ेगा,
गॉड मेरी लाइफ में से रोमांस स्किप करके सिर्फ मुझे मनी दे दो। ही वाज लाइक जब भी फ्लर्ट कर उल्टा ही जवाब देती है। फिर खड़ी होकर आती है, कल मैं अपने असिस्टेंट काम पे लेके आऊंगी। मिस्टर लीशन हैंडशेक के लिए हाथ आगे कर लेता है। जैसे वो हैंडशेक करती है तो उसके हाथ को टच करने लगा था, वो एकदम पीछे कर लेती है। जब वो अपने स्टूडियो में आती है तो वहाँ पे हुआ होता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रेंड कहती है तुम्हारा फियांसे कितना स्वीट है, देखो आफ्टरनून टी भी लेके आया है। तो कहती तुम्हें पता भी है कंपनी किसकी है? वो कहता मुझे पता है। राइट हैंड आके मिस्टर लीशन को बता देता है कि वो नमूना फिर से मैडम को चेस करने के लिए पीछे पीछे आ गया, टी लेके मनाने आया है और स्पेशली आपके लिए भिजवाई है। मिस्टर लीशन गुस्सा छाने लगा था। इधर वो कहता मुझे पता है तुम और मिस्टर लीशन सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हो। वो कहती मैंने एकदम से तुमसे ब्रेकअप नहीं किया है, मैंने काफी सोच समझ के किया है। वो कहता मैं बदलने की कोशिश करूंगा। मिस्टर लीशन अंदर आता और कहता है लगता है मेरी कंपनी में कोई भी ऐसे एरा गरा घुस रहा है। जीएसएस कहता है हमने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है। वो कहते मुझे पता है और तुम दोबारा मत आना यहाँ। मिस्टर लीशन कहता है और जाते हुए जो कचरा लेके आया ना इसको भी साथ में फेंक देना। हु को गुस्सा आ रहा था पर जीएसए कहती है हमारे बीच में सब ओवर हो गया है, तो वो चला जाता है। मिस्टर लीशन स्माइल करते उसके पास आने लगा था तो कहती है मुझे काम करना है। मिस्टर लीशन कहता है मैं किसी से तुम्हारे लिए दूसरी चाय मंगवाता हूँ, इससे तो बेटर होगी, डस्टबिन फेंक देता है। वो कहती थैंक यू बॉस, आप तो कुछ ज्यादा दयावान हो। मिस्टर लीशन कहता है देखो उसके आने से पूरी कंपनी हमारे बारे में गॉसिप करेगी, और उसके कुछ ज्यादा क्लोज हो रहा था। एकदम से फ्रेंड अंदर आ रही थी, उन्हें देख के मुंडी फेर लेती है मैंने कुछ नहीं देखा। तो वो मिस्टर लीशन को घूरती है एंड वो चला जाता है। फ्रेंड पूछते तुम और तुम्हारा फियांसे? तो बताती है हमारा ब्रेकअप हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस हमारा रिलेशन काम नहीं करा। तो फ्रेंड कहती परेशान मत हो, वो तो अच्छा हो हमारे स्टूडियो को कितना बड़ा ऑफर मिल गया है, तो आज रात हम जाके सेलिब्रेट करेंगे। वो मना कर रही थी, कहती प्लीज मान भी जाओ ना। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो उसके साथ ड्राइंग करने आई थी। फ्रेंड कहती है जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा ना हम लोग ट्रिप पे चलेंगे एक। टली जैसे कहते ठीक है। बहुत टली हो गई थी तो फ्रेंड कॉल करने लगती है, बट वहाँ पे मिस्टर लीशन आ चाहता है, मैं इसको घर ले जाऊंगा। वो कहती रुको मेरे बॉयफ्रेंड का तो वेट कर लो, वो आता ही होगा। मिस्टर लीशन कहता है क्या पता है इसलिए सैड हो क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कंफ्यूज थी बट वो जिया को पकड़ के ले जाता है। कार में सो रही थी तो उसको देखने लगता है, फिर खुद ही पास होकर सीट बेल्ट लगाने लगा था पर इतना ज्यादा क्लोज था कि देखने लग जाता है। टल्ली जिया उसकी टाइप करके और पास खींच लेती है। मिस्टर लीशन वो स्माइल करता है, अच्छा तुमने मुझे पहचान ही लिया। तो आइस बंद कर लेती है। पूछता है इतनी टल्ली उस वो की वजह से हुई हो? तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारी अलग से जुबान लगी है क्या? वो हाथ पकड़ के कहता है क्यों ना तुम खुद ही देख लो। तो कहती चलो अपना मुंह खोलो एंड उसका फेस पकड़ के एकदम से किस कर लेती है। मिस्टर लीशन एकदम हैरान, पर वो तो एकदम से उसके कान के पीछे काटने लग जाती है। मिस्टर लीशन उसको उठाता है। टल्ली जिया सो गई थी, स्माइल करता हुआ उसकी मुंडी पकड़ लेता है। पता नहीं आखिर मुझे तुम में क्या पसंद आ गया, इतनी तेज तरह अजीब है और काटती भी हो। और उसकी सीट बेल्ट लगा देता है। देन उसे पकड़ के रूम में लेके आता है। जैसे ही बेड पे लेटाने लगा था टल्ली जिया उसके ऊपर ही गिर जाती है। उसे भी अपने साथ गिरा लिया था। तो कहता है तुम क्या मुझे टेस्ट कर रही हो? खबरदार अगर मुझे वो समझने की गलती की तो। वो तो उसी को ऊपर ढह गई थी और नींद में बड़बड़ाती है मॉम। तो मिस्टर लीशन उसको प्यार से लाता हुआ फोरहेड पे किस करता है। फिर जैसे ही मॉर्निंग में उठती है उसको देख के एकदम हैरान, सबसे पहले अपने कपड़े चेक करती है और देखती है तो मेरे ही घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कल रात तुम भी मुझे चिपट के सो रही थी, मैं जाने नहीं दे रही थी। तो कहती है तो कल रात तुम मुझे क्लब से लेके आए, तुमने गेट कैसे खोला? तो कहता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट लगाया। तो तुम्हारे डैड को नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ? वो कहती है इस टाइम तो डैड बाहर जॉगिंग के लिए गए होंगे, जल्दी जाओ यहाँ से। तुम्हारी जैकेट कहाँ है? वो कहता है उस सब पे तुमने उल्टी कर दी, अब जब तुम्हारे डैडी यहाँ पे नहीं है ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। तो कहते रुको मैं पहले चेक कर लूँ डैड घर पे है भी या नहीं। जैसे गेट खोलती उसी टाइम उसके डैड जॉगिंग से आ रहे थे। तो एकदम से गेट बंद करके थोड़ा सा खोल के आती है। डैड पूछते तुम कल रात घर कब आई थी? तो कहती मैं देर रात तक काम कर रही थी ना। तो आप चिंता मत करो। डैड कहते हैं कितनी रात तक काम करती हो, तुम्हारा बॉस को तुमसे बंदो मजदूरी करवाता है। मिस्टर लीशन गेट के पीछे खड़ा वो बार बार उसके हाथ को टच कर रहा था। वो बात बदलती हुई कहती है डैड आपको कितना पसीना आ रहा है, जल्दी जाके शावर ले लो। डैड कहते हैं मुझे लगा कि तुम ब्रेकअप की वजह से सैड हो, वैसे मिस्टर लीशन भी काफी अच्छा लड़का है, तुम उसको डेट कर लो और उस हो के अच्छे से चलाना। डैड को तो इतना पता ही नहीं है कि वो गेट के पीछे खड़ा हो उनकी बेटी से फ्लर्ट कर रहा है, जबकि जिया उसको उठा रही थी पर वो रुक नहीं रहा होता। कहते डैड मुझे काम पे जाने के लिए रेडी होना है। डैड के चाहते एकदम से गेट बंद कर लेती है। उसे घूरती है तुम ना, पर वो उसे घेर लेता है, चिंता मत करो जब तक हम ऑफिशियल नहीं हो जाते मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब नहीं करूंगा। वो सोचती एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे परफेक्ट जेंटलमैन हो और भाग जाती है। मॉर्निंग में मिस्टर लीशन को बता रही थी कि काम थोड़ा ज्यादा है और प्रोजेक्ट में टाइम पे कंप्लीट कर लूंगी, बट उसकी फ्रेंड मिस्टर लीशन कान के पीछे देख लेती है और उसे इशारे करने लग जाती है, बट उसे तो समझ नहीं आता
मिस्टर लेशन के जाते फ्रेंड कहती है, तुमने उसकी कान के पीछे देखा, कितना बड़ा लव बर्ड था। पता नहीं किसने बॉस को अपना बना लिया। कल रात तो बॉस तुम्हें घर लेके गए थे, क्या तुम लोगों ने मेकआउट किया है? जिया कहती है, वो बस मुझे घर छोड़ के आया, उसके बाद चला गया था, क्या पता बाहर जाके मजे किए हों बाद में। बट मिस्टर लेशन बाहर खड़ा हुआ सुन के स्माइल कर रहा था। फिर जिया को मैसेज करके अपने ऑफिस में बुलाता है, देखो ना यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो कहती है शायद किसी ने काटा है, वो भी बहुत बुरी तरह से। तो पूछता है किसने काटा होगा? तो कहती है पपी ने। मिस्टर लेशन हंसता हुआ कहता है, क्या तुम्हें सच में कल रात का याद नहीं है, या फिर मैं तुम्हें कार का डैश कैमरा दिखाऊं कि तुम डल्ली हो कि क्या क्या हरकतें करती हो? तभी जिया को किसका याद आ जाता है। उसकी मुंडी पकड़ कहता है, क्या हुआ, याद आ गया? उसका हाथ दूर कर कहती है, मुझे तो काटने के बारे में कुछ भी याद नहीं आया। वो पूछता है, अच्छा फिर तुम्हें क्या याद आया है? क्लोज होने लगा था, पर वो दोनों फिंगर से रोक देती है। तो कहता है, कल रात तुमको ज्यादा टल्ली हो गई थी, कार में घुसते मुझे बुरी तरह से चिपट गई, और पता नहीं तुम में इतनी जान कैसे आ गई थी, मैं तुम्हें दूर भी नहीं कर पा रहा था। वो कहती है, अगर तुम सच में खुद को नहीं बचा पा रहे थे तो पुलिस बुला लेते, मुझे कस के हक करने के बजाय। राइट हैंड आता तो कहती है, मैं चलती हूँ। बट वो सिर्फ कर कहता है, अभी बात पूरी नहीं हुई, चलो साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो वो भी बैठ के खाना खाने लगी थी। मिस्टर लेशन कहता है, मुझे लगा तुम बैंगन नहीं खाती। वो कहती, तुम्हें कैसे पता? तो कहता है, जब तुम्हारे घर गया था ना, तब मैंने तुम्हारे बारे में हर चीज नोटिस की, इवन तुम्हारे खाने के टेस्ट के बारे में भी। ऐसी कहती है, भली मेरा हो से ब्रेकअप हो गया, पर अभी मेरा न्यू रिलेशन स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं है। मिस्टर लेशन कहता है, यानी मैं तो अपना कैजुअली ऐसे फर्स्ट टाइम देने वाला था, मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो। वो कहते, तुम क्या एक पल के लिए भी थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? मिस्टर लेशन कहता है, मैं वेट कर सकता हूँ। फिर वो रात में काम कर रही थी तो कहता है, इतना लेट हो गया, तुम्हें घर नहीं जाना? वो कहते, अभी थोड़ा सा और काम है, तुम जाओ। तो मिस्टर लेशन वहीं बैठ जाता है, घर जाके वैसे भी मैं अकेला ही होऊंगा, तो इससे अच्छा तुम्हारे साथ ही यहाँ पे रुक जाऊं। काम करने लगी थी, पर फिर जैसे काम खत्म होता देखती है वो बैठा बैठा सो गया है, तो ब्लैंकेट उठा के उसको ढकने लगी थी, और वो उसे कमर से पकड़ के एकदम से अपने ऊपर गिरा लेता है। इससे पहले उनका किस होता, वो बीच में पहले हाथ कर देती है। उसे देखता है तो एकदम से उठ जाती है, मेरा काम हो गया है। देन फिर वो उसको कार से घर छोड़ने आता है, तो थैंक यू और गुड नाइट करके चली जाती है। राइटन बताता है कि कोई हमारा पीछे कर रहा है, पर पता नहीं आपका पीछे कर रहे हैं या फिर मैडम का। तो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरा पीछा करेगा, इसका मतलब जिया के पीछे है कोई। इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देता है। नेक्स्ट डे जिया काम खत्म करके मिस्टर लेशन से कहती है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। वो कहता है, क्या हुआ, मन बदल गया? तो कहती है, तुमने मेरी जान बचाई थी, बस तुम्हारा एहसान चुका रही हूँ। वो क्लोज हो कहता है, झूठी कहीं की? तो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आजकल कोई मेरा पीछा कर रहा हो, और मुझे शक है कि इसके पीछे स्टेप मॉम है। मिस्टर लेशन कहता है, सिर्फ डिनर? तो कहती है, डिनर के बाद हम होटल भी चलेंगे। तो कहता है, ठीक है, जैसे तुम बोलो, मैं तुम्हारे साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। फिर उसे अपने साथ होटल में ले आया था। खुद को इतना कवर कर रखा है, डर है कि कोई पहचान लेगा। तो कहती है, आखिर मुझे अपने रेपुटेशन की परवाह है। मिस्टर लेशन कहता है, और जो मेरा हर जगह फेस दिख रहा है उसका क्या? फिर वो दोनों रूम में आ गए थे, बट कोई उनका पीछे कर रहा होता है। तो पूछता, अब क्या करना है? किसी के आने का इंतजार करना है। जिया बताती है कि स्टेप मॉम ने मुझे फंसाने के लिए जो प्लान बनाया है, तो आज हम उसका प्लान उसी पे उल्टा करेंगे। उसका एक नेफ्यू है जो हमेशा उसके लिए बुरे कांड करता है। मिस्टर लेशन वाज लाइक, स्टेप मॉम भी बुरी, उसका नेफ्यू भी? तो कहती है, वो तो और भी ज्यादा बुरा है। मिस्टर लेशन हैरान, उसने तुम्हें टच किया? क्या तुम्हारे डैड को पता है? वो कहती है, स्टेप मॉम डैड के सामने ग्रीन टी बनने की बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, तो बिना प्रूफ के कोई भी यकीन नहीं करेगा। मिस्टर लेशन एकदम से उसको हक्कर लेता है और फिर उसको चेयर पे बैठाता है। देन फिर खुद नीचे बैठ के उसकी हिल्स उतार कर उसको स्लीपर्स पहना देता है। उसने तुम्हें किस हाथ से टच किया था? तो पूछते, क्यों? मिस्टर लेशन, तुम क्या मेरा बदला लोगे? जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। मिस्टर लेशन पूछता, तुम्हें ये वाला फ्लावर पसंद है? तो अपना नेकलेस पकड़ के आती है, ये मेरी मॉम का फेवरेट था। मिस्टर लेशन कहता है, मुझे अपनी सपोर्ट बनने दो, फिर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कहती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दो गुंडे बाहर खड़े होते हैं कि उन दोनों को अंदर जाते हुए देखा था, पक्का इसी रूम में गए होंगे, जल्दी उनकी वीडियो बना के वायरल करते हैं। पर जैसे गेट खोल के वीडियो बनाने लगे थे, वो तो कोई और था और कहता, तुम अंधे हो गया, एंड उनको पीटने लग जाता है, जबकि ये दोनों खड़े हुए देख के हंस रहे थे। इनफैक्ट स्टेप मॉम की प्लानिंग थी कि जिया का हुओ से ब्रेकअप हुआ है, ये बात ऑनलाइन पब्लिक होने से पहले वो उसे मिस्टर लेशन के साथ होटल में जाते हुए वायरल करा देगी, जिससे सब लोग जिया को गलत समझेंगे। पर इन दोनों ने मिलके स्टेप मॉम का पोपट कर दिया। मिस्टर लेशन कहता है, तुम अब खुश क्यों नहीं हो? वो कहती है, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। तो मिस्टर लेशन कार रुकवा लेता है और स्ट्रीट स्टॉल वाली से कहता है, ये फ्लावर्स कितने के हैं? वो कहती है 120 के। तो वो अपनी पॉकेट में से क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है, बट वो कहती है, सॉरी, हम कार्ड्स नहीं लेते। मिस्टर लेशन अपना फोन ढूंढने लगा था। जिया कार में बैठी स्माइल कर रही थी
मिस्टर लीशन अपनी वॉच देने लगता है और सिया खुदा की कैश देने लग जाती है। वो उसे रोकता है, मैं पे कर दूंगा। तो कहती है बदले में $1,000,000 वॉच दोगे? शॉपकीपर कहती है नहीं नहीं, मैं $1,000,000 वॉच लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। जिया से पैसे लेके फ्लावर्स देती है तो वो फ्लावर्स जिया को देता है। फ्लावर्स को निहारने लग गई थी तो कहता है तुम्हारी दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लावर्स नहीं है, तुम बहुत सारे फ्लावर्स डिजर्व करती हो। तो वो उसको देखने लग जाती है। डैड स्टेप मॉम को डांट रहे थे तो जिया स्माइल करती फ्लावर बुके अंदर ले जाती है। फिर जब वो अपने रूम में थी मिस्टर लीशन उसको पेमेंट ट्रांसफर करता है तो मैसेज करती कोई जरूरत नहीं है, फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, मैं खुद भी खरीद सकती हूँ। वो कॉल करता है तो काट देती है और फिर मैसेज करती है इतनी रात हो गई है अभी तक तुम सोए नहीं हो। मिस्टर लीशन कहता है तुम कौन सा मेरे साथ सो रही हो जो तुम्हें चिंता हो रही है इतनी। शी वाज लाइक जहाँ देखो वही फ्लर्ट करने लग जाता है और फोन रख के सो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम मिस्टर लीशन आके उसके पास ही खड़ा हो गया था तो सिद्दीक सोचती है ये अपने प्राइवेट एलिवेटर में क्यों नहीं जा रहा, पर वो तो उसके पीछे से उसके हाथों पे कुछ पकड़ा रहा था जबकि वो रोक रही होती है, पर वो तो पकड़ा के चला जाता है। जैसे हाथ खोल के देखती है तो उसमें तो 120 रुपीज थे। फिर काम खत्म होने के बाद फ्रेंड कहती है चलो साथ में घूमने चलते हैं। वो कहती है नहीं तुम जाओ, मैं अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। तो चाहती हूँ कहती है खुद पे काम के तो प्रेशर मत डालो। मिस्टर लीशन उसके ऑफिस में आके देखता है वो चुपचाप बैठी है, उसके चेयर को मारता पता चलता है कि वो रो रही है तो नीचे बैठ के उसके हाथ पकड़ लेता है। आज सबने तुम्हारी ड्राइंग की तारीफ की तो तुम्हें तो आज सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कहते मुझे थोड़ा टाइम और ऐसे बैठना, तुम जाओ। मिस्टर लीशन कहता अभी मैंने खाना नहीं खाया, चलो साथ में चलते हैं, पर वो कहती है मेरा मूड नहीं है। रोती हुई खुद को संभाल के कहती है आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। तो वो उसे पकड़ के खड़ा करता है फिर तो तुम्हें आज जल्दी घर जाना चाहिए। तो कहती कैसे घर जाऊँ, आज के दिन ही उस स्टेप मॉम का बर्थडे होता है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मैं बस। वो उसका फेस पकड़ लेता है तुम बहुत जिद्दी हो एंड उससे किस करने लग जाता है। तो वो उसको किस करते रोकती है तो कहता है क्या तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है, तो चलो दोबारा करते हैं। इससे पहले दोबारा किस करता वो एकदम से उसको हकड़ लेती है तो वो भी उसको हकड़ लेता है। तुम किसी और की वजह से यहाँ पे अकेली बैठ के रो मत, जिसकी वजह से तुम्हें सहना पड़ रहा है मैं उसको और ज्यादा रुलाऊंगा। फिर वो दोनों जैसे घर आते हैं डैड और स्टेप मॉम कहीं बाहर जा रहे थे तो कहता है लगता है गलत टाइम पे आ गया। डैड कहते नहीं ऐसा नहीं है, तुम बैठो, और खुद भी बैठ जाते हैं। स्टेप मॉम कहते हैं जाओ मिस्टर लीशन के लिए नूडल्स बना लाओ। स्टेप मॉम के चाहते हैं जीजस कहते हैं मैं तुम्हारे मॉम से मिलने ग्रेव पे गया था और काफी बातें की। मिस्टर लीशन कहता चलो गेम खेलते हैं। स्टेप मॉम जैसे ही नूडल्स बना के लेके आने वाली थी तो जिया खुद लेके चली जाती है, पर स्टेप मॉम बहुत गुस्से में थी कि इनके आने की वजह से मैं बाहर घूमने नहीं जा पाई। डैड और मिस्टर लीशन गेम खेल रहे थे जबकि जिया इतनी बोर हो रही थी कि उसको नींद के झटके आ जाते हैं, उसके ऊपर गिरने वाली थी पर फिर उठ जाती है। वो पूछता है तुम्हें खेलना है, तो कहती है नहीं नहीं। डैड कहते हैं मैंने इसको बहुत बार सिखाने की कोशिश की है पर ये सीखती नहीं है। वो कहती है क्योंकि मैं इस गेम में बहुत बेकार हूँ। मिस्टर लीशन कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देन उसका हाथ पकड़ के खुद उसके हाथों से खेलने लग गया था। जिया तो एकदम नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने उसे कमर से पकड़ रखा होता है। स्टेप मॉम जानबूझ के कहती है जिया हमारी इकलौती बेटी है, हम इसको तो सहायता नहीं दे सकते। मुझे पता है हमारी फैमिली इस परफेक्ट मैच नहीं है, पर फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स। मिस्टर लीशन कहता है मुझे अरेंज मैरिज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे लव चाहिए, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं। स्टेप मॉम नाटक करती हुई कहती है ये सुन के तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। मिस्टर लीशन कहता है जिया को डेट करने के बारे में मैं सीरियस हूँ और मैं इसको अच्छे से जानना चाहता हूँ ताकि जिया मुझ पर डिपेंड हो और मुझसे प्यार करे। तो वो उसको देखने लग जाती है जबकि डैड हंस रहे थे। जैसे ही हंसते हुए चेस्ट पीस उठाने लगे थे वो एकदम से छीन लेती है। डैड आप इतने बड़े हो गए हो, चालाकी कर रहे हो। डैड कहते हैं मुझसे गलती से रखा गया था, मैं वही वापस उठा रहा था। कहते डैड आप न्यू चश्मे बनवा लो। डैड कहते हैं अभी से इसकी साइड लेने लग गई। दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। मिस्टर लीशन उसको हाथ पकड़ के फिर से खिलाने लगा था। देन फिर वो हछड़ा लेती है कि काफी टाइम हो गया, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मिस्टर लीशन कहता है तुमने मेरी वो पेंटिंग बना दी, मुझे वो देखनी है। डैड कहते हैं हाँ बैठी क्या हो, इसको अंदर ले जाके दिखा दो। वो हैरान थी पर मिस्टर लीशन खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। देन फिर वो उसको अंदर ले आती है और उसे वो ड्राइंग दिखाती है। मिस्टर लीशन कहता है लगता तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा परवाह नहीं है, तभी तो इतना धीरे धीरे मेरी ड्राइंग बना रही हो। वो कहती है मैं आज फिनिश कर दूंगी। वो खड़ा था तो उसको देख देख के बनाना चाहती है। मिस्टर लीशन एकदम से उसके क्लोज हो जाता है। क्या तुम्हें कलर्स भरने के लिए रियल इंसान को देखना नहीं है? तो कहता है जैसे किडनैपिंग का प्रूफ मिलेगा उस स्टेप मॉम की वाट लगा दूंगा। तो कहती है कुछ भी पागल हरकत मत कर देना। तो उसके पास बैठ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा
मैं उसकी वाट लगा दूंगा। वैसे स्टेप मॉम हमें फंसाने की कितनी कोशिश कर रही है, तो हमें उसको एक मौका देना चाहिए। वो कहती हाँ बढ़िया आइडिया है, तभी वो पकड़ी जाएगी। मिस्टर लेशन कहता है प्रूफ को ढूंढने से अच्छा है नकली प्रूफ बनाओ। तो उसका फेस पकड़ के कहती है तुम सच में बहुत चंट हो। तो मिस्टर लेशन उसकी क्लोज होने लग जाता है, पर अफसोस की बात इस चंट को अपना खाना नहीं मिल रहा है। इसे जो इतने टाइम से क्रेविंग हो रही है उसे खाने का टेस्ट करवा दो ना। एंड उसका हाथ पकड़ लेता है, अब से तुम्हारी पेंटिंग्स का हमेशा मैं मेन लीड रहूंगा। स्टेप मॉम को कॉल आता है, मेरे पास वो वाली वीडियोस हैं, अगर चाहते हो वायरल ना हो तो अभी $2 मिलियन लेके पहुंचो। अगर नहीं आई तो जियासी के पास जाएंगे। तो एकदम से खड़ी हो जाती है, बिल्कुल नहीं अभी आती हूँ। और फिर उन गुंडों के पास जाती है, उन्हें पैसे दे के वीडियो लेने लगी थी। जैसे चलने लगी थी तभी वहाँ पे जियासी डैड को लेके आ जाती है। डैड आपने सब देख लिया ना? वो एकदम हैरान और कहती है मैंने तो जियासी की भलाई के लिए सब किया, मैंने इसलिए वीडियो खरीदी है। पर डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं। जियासी कहते हैं वीडियो फेक थी, पर तुमने मुझे रियल में किडनैप करवाया था। जैसे उसके साथी उसको मारने लगा था तो मिस्टर लेशन जियासी को बचा के उसको भड़का देता है। जियासी उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम ठीक तो हो ना? डैड कहते तुम इसको हॉस्पिटल ले जाओ और इन लोगों को मैं देख लूंगा। स्टेप मॉम कहती मेरी बात तो सुनो, पर वो हाथ छुड़ा लेते हैं। फिर जियासी मिस्टर लेशन के हाथ में पट्टी बांध रही थी, पर वो बस नॉन स्टॉप उसको देखे जा रहा था। तो कहती तुम बार बार बीच में क्यों आ जाते हो? वो कहता मैं दूसरी बार हीरो बनाऊं, वो भी सेम लड़की के लिए। वो उसको देखने लग जाती तो कहता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो कि मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा हूँ और क्या तुम्हें जान बचाने के बदले हाँ बोल देना चाहिए? वो कहती हिलो मत। तो कहता पर दर्द की वजह से मुझे हेलुसिनेशन होने लग गया। वो पूछती क्यों, क्या हुआ है? तो कहता मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो पूछते तुम मुझे कब से लाइक करना स्टार्ट करने लगे और तुम्हें मेरे में क्या पसंद है? वो कहते जब से तुमसे पहली बार मिला हूँ, तुमने मेरे गर्दन पे चाकू रखा था। मुझे तुम्हारा जिद्दीपन बहुत पसंद है और तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। पहले मुझे ये पसंद था जस्ट तुम्हें मुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे तुम्हें फर्क पड़ने लगा। तुम भी मुझे लाइक करती हो है ना? और किस करने के लिए क्लोज होने लग जाता है, पर वो उसको रोक देती है। मिस्टर लेशन अब जब तुम मुझे चेस करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर मैं हाँ कर देती हूँ। वो एकदम से खुश होकर उसको किस करने लगा था, बट वो पीछे हो जाती है। पहले अपनी मेडिसिन खाओ। तो कहता है अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो मैं खुद क्यों खाऊंगा? तो वो उसको अपने हाथों से मेडिसिन खिलाती है। तो कहता बहुत कड़वी है। तो कहती है कैप्सूल तो कड़वे होते ही नहीं है। वो कहता सच में कड़वी है, यकीन नहीं तो ट्राई कर लो। और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। पहले तो वो हैरान थी, पर फिर वो भी किस करने लग जाती है। देन फिर रुक के कहती है मुझे जाना चाहिए। वो कहता कहाँ जा रही हो, अगर मुझे फीवर हो गया तो कहती है तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। मिस्टर लेशन कहता तुम्हारे डैड अभी स्टेप मॉम के साथ डील कर रहे होंगे, तो फिलहाल वो नहीं चाहते होंगे तुम वहाँ पे हो। वो कहती बात तो सही है, तो ठीक है तुम्हारे पास रुक के तुम्हारा साथ देती हूँ, मेरे हेल्पलेस पेशेंट। तो वो हंसता उसको अकड़ लेता है। फिर वो मॉर्निंग में घर आती है तो डैड सैड बैठे थे और बताते हैं कि मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, पुलिस को बुला लिया, बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे। उसका हाथ पकड़ लेते हैं, मैं सच में कितना बेवकूफ था, मुझे लगा मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट स्टेप मॉम ढूंढी है। वो कहते डैड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो आपके सामने हमेशा अच्छी बनती थी। डैड कहते पर तुम मेरी प्रीशियस बेटी हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने सब तुम्हारे लिए तो किया था। वो कहती अब तो सब ठीक हो गया है ना, तो अब बार बार पछतावा फील मत करिए। अगर आपको रिग्रेट फील हो रहा है तो मुझे और स्पॉइल कीजिए और मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने को दे देना। देन वो रात में बेड पे चढ़ के बैठती है, तभी उसको वीडियो कॉल कर लेता है। वो एकदम से फेस टर्न कर लेती है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? वो कहते पहने तो हैं। वो कहती है अरे वाह, मिस्टर लेशन की तो पूरी बॉडी बनी हुई है। वो कहता अब तो तुम खुश हो ना कि स्टेप मॉम चली गई? तो कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिफ्रेश फील हो रहा है, अब लग रहा है कि मेरा घर है। थैंक यू। वो कहता है सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो खुद को कवर करने लग जाती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो मिस्टर लेशन कहता तुम्हें पता है। वो कहती चलो गेम खेलते हैं। वो पूछता कौन सी गेम? तो कहती है जो भी लास्ट में फोन काटेगा वो डॉगी होगा। और एकदम से फोन काट देती है तो मिस्टर लेशन हंस पड़ता है, कभी मुझे सही से फ्लर्ट भी नहीं करने देती। फिर वो हंसते हुए बुक पढ़ने लग गई थी, तभी उसको कॉल करता है कि नीचे आओ। वो हैरान होती है, अब ये मत बोलो तुम मेरे घर के नीचे खड़े हो, और भाग के नीचे आती है। तो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है ये डॉगी अपने ओनर को मिस कर रहा है, एंड अपनी टाई उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो उसके मार्क कहती है क्या पकड़ रहे हो? बट मिस्टर लेशन एकदम से उसको हक्का लेता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर उसको असिस्टेंट से पता चलता है कि मिस्टर लेशन की अपने डैड से ज्यादा कुछ बनती नहीं है। तो फिर वो उसके ऑफिस में आती है केक लेके। देन फिर उसकी गोद में बैठ गई थी, तुम वो सब करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। वो कहता है बड़ी चीजी हो रही हो। वो कहती है मैं और भी ज्यादा चीजी हो सकती हूँ, सुनना है? तो वो उसको उठा के टेबल बैठा देता है और क्लोजो कहता है
मैं चीज़ी होने के बजाय कुछ प्रैक्टिकल करना पसंद करूंगा। तो उसके गले में हाथ डाल के आती है, फिर मैं तुम्हें हैप्पी कर सकती हूँ। एंड उसे किस करने लग जाती है, तो मिस्टर लेशन भी उसको किस करने लग जाता है। दोनों पूरे पूरे रोमांटिक मूड में आ गए थे। मिस्टर लेशन का फोन बजता तो कहता है इग्नोर मारो उसको। दोबारा से उसको खाने लग जाता है। वो कहती है पर अगर कोई सुंदर लड़की कॉल हुआ तो कहता है तुम कभी भी मेरा फोन उठा सकती हो। तो जिया फोन उठा लेती है। सच में लड़की की आवाज आती है, उसे देखने लगी थी तो कहता है मेरी मॉम है। तो फोन काट के उसके गले में हटा लेती है, मुझे नहीं सुनना। वो भी उसके हेड से अटैच कर लेता है, ठीक है हम नहीं सुनेंगे। तो देन वो घर चलने लगे थे कार से। वो उसकी बाहों में बैठी बैठी सो गई थी। उसे टच करने लगता है तो उठ जाती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं पहले। वो कहता है तुम काफी थक गई थी ना, और उसके फोरहेड पे किस करता है। तो गुड नाइट बोल के चली जाती है। मिस्टर लेशन राइट हैंड से कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर उसको सच पता चल गया क्या वो तब भी मेरे साथ रहेगी या मुझे छोड़ देगी। राइट हैंड कहता है मैडम आपको सच में बहुत लाइक करती हैं, शायद वो। मिस्टर लेशन कहता है वो मुझे माफ कर देगी ना। फिर नेक्स्ट डे वो काम पे जाने लगी थी तो हो खड़ा था। वो कहती सॉरी पर मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। बट उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मिस्टर लेशन के साथ कैसे हो सकती हो। वो कहती है मेरा प्राइवेट मैटर है, तुम्हें क्या। तो कहता है तुम्हें पता नहीं है मिस्टर लेशन जितना मासूम दिखता होता है नहीं है। उससे तुमसे झूठ बोला, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो बैड बॉय है। उसी ने मुझे वो कार वाली वीडियो भिजवाई थी ताकि मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो जाए, और रास्ता भी उसी ने ब्लॉक करवाया था। उसने तुम्हें पाने के लिए सिर्फ फूल बनने की एक्टिंग ही नहीं की बल्कि हम दोनों को चालाकी से अलग भी कर दिया। वो मना में मुंडी हिलाती है तो कहता है तुम्हें उस पर इतना भरोसा है। तो कहती है मैं दूसरों की बातों से उस पर शक नहीं करूंगी, जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेती तब तक भरोसा नहीं करने वाली। और चली जाती है। वो बस लाइक दूसरों की बातें। मिस्टर लेशन राइट हैंड के साथ ऐसी कंपनी आता है कि ऑफिस में पहले से जिया बैठी हुई थी। तो कहता है आज तुम इतनी जल्दी आ गई, ऐसा तो बहुत कम बार होता है। राइट हैंड जाने लगा था तो एकदम से खड़ी होकर कहती है तुम तो हमेशा ही मिस्टर लेशन के साथ रहते हो, तो तुम इसको कुछ अच्छे काम करने के लिए एडवाइस क्यों नहीं करते। और उसकी टाई पकड़ के खींच लेती है। राइट हैंड कहता आप क्या बोल रही हो मैडम। तो कहती है मिस्टर लेशन तुम्हें तो बात समझ आ रही होगी ना। वो राइट हैंड को बाहर भेज के उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो छुड़ा के बैठ जाती है। क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। वो कहता हाँ बताना है। तो कहती है बोलने से पहले अच्छे सोच लो, मुझसे झूठ बिल्कुल मत बोलना। मिस्टर लेशन कहता मैं तुम्हें वैसे बताने वाला था, हाँ मैंने वो को एडिटेड वीडियो भिजवाई थी। वो कहती है अच्छा तो तुम ही सबके पीछे मास्टरमाइंड हो। कुछ बोलने वाला था तो खड़ी हो कहती है तुम्हें तो जो भी चाहिए होता है तुम जबरदस्ती ले लेते हो ना, पर अगर तुम ऐसा करते फिर तुम्हें इस समय मजा नहीं आता है ना, इसलिए तुमने धीरे धीरे मुझे अपने जाल में फंसाया। वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूँ मेरा स्टार्टिंग में ऐसा इरादा था, पर धीरे धीरे मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। वो दूरों कहती है तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारा एक क्रेजी लव रियल है, मुझे तो समझ ही नहीं आता रियल है क्या। वो कहता प्लीज एक चांस दे दो। पर वो कहती है मैं इस रिलेशन में बिल्कुल ऑनेस्ट थी, पर अब जब भी तुम्हें देखूंगी मुझे तुम्हारा चालाक चेहरा ही नजर आएगा, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जाने लगी थी, हाथ पकड़ लेता है मुझे मंजूर नहीं है। तो कहती है एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हारा थोपड़ा भी नहीं देखना चाहती, और उसे हाथ छुड़ा के चली जाती है। बेचारा मिस्टर लेशन साइड बैठा था। राइट हैंड कहता बॉस बहुत लेट हो गया है। वो पूछता है जिया क्या। तो कहता है वो काम निपटा के घर भी चली गई हैं, लगता है वो आपसे फिलहाल बहुत गुस्सा है। तो वो उसकी फोटो देखना चाहता है, उसने बिल्कुल सेम ऐसी हो को भी डंप किया था। इधर जिया अपने रूम में बैठी रो रही होती है, जबकि मिस्टर लेशन उसको बहुत सारे मैसेज कर रहा होता है बट वो रिप्लाई नहीं करती। फिर जब वो फ्रेंड के साथ जा रही थी वहाँ पे हुआ चाहता है तो कहती है मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का टाइम नहीं है। वो कहता है मिस्टर लेशन ने जो भी किया क्या उसने इसका एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड चली जाती तो कहता है अगर वो हमारे बीच में नहीं आता तो शायद अब तक हमारी शादी भी हो गई होती। जिया कहती है मैंने उसकी वजह से तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था। वो कहता अगर तुम मुझे नहीं भी चूज करती हो तब भी मैं चाहता तुम किसी बेटर को चूज करो जो कम से कम मुझसे नहीं मिस्टर लेशन से भी बेटर हो। कार से वो भी आ गया था, उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। इसने तुम पे पहले बिल्कुल भरोसा नहीं किया था, तुम तब भी इसको दूसरा चांस देने का सोच रही हो। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की, और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो कहते तुम दोनों लड़ लो, और वहां से आने लगी थी। पीछे आने लगते तो कहती मेरा पीछा मत करना। फिर वो कंपनी आती है, उसके सामने आ गया था बट वो इग्नोर करती है। तो कहता है क्या तुम कल रात सही से सोई, मुझे पता तुम मुझ पर गुस्सा हो। तो कहते मुझे बार बार काम पे परेशान मत करो वरना मैं जॉब ही छोड़ दूंगी, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे शायद जितनी मर्जी पेनल्टी भरनी पड़े। तो कहता है ये लो कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर लो, ले लो मैं परेशान नहीं करूंगा। फिर ब्रेकफास्ट लेता है पर वो डस्टबिन पे रख देती है, इग्नोर करके चली गई थी। घर आके पानी पीने लगती है तो कॉल करता है। वो कहती डैड। तो कहता है तुम्हारे डैड का फोन मेरे पास है, तुम्हारे डैड अभी टल्ली हो रहे हैं, उनको पिक करने आओ। तो भाग के वहाँ पे आती उसे पकड़ के ला रहा था। पूछती डैड आप इतने टल्ली क्यों हो गए। डैड कहते आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मिस्टर लेशन को घर ले जाना। वो पूछते आपका सिस्टर कहाँ है। तो कहता बिजी है।
तो कहती है मेरे डैड के साथ ड्रिंक करने की आदत गई नहीं है ना। डैड कहते हैं इसका तो थैंक यू करो, मेरे 3 महीने की मेहनत के बाद फाइनली मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है, वो भी मिस्टर लीशन की वजह से। अब मैं बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवाऊंगा, मेरा सन इन लॉ तो बेस्ट है। और शैलेश आते हैं, तो कहती है कल मेरे डैड को बता देना हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो कहता है अगर मैंने उनको बताया ब्रेकअप हो गया है तो प्रोजेक्ट और लंबा खिंच जाएगा। अभी देखो तुम्हारे डैड कितने खुश हैं और मैं भी उनकी हेल्प करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो कहती है सच में तुम बहुत ज्यादा चंट हो। तो कहता है क्या करूँ, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। घर आते उसके पीछे पीछे जाता है, पूछती है अब भी हाथ दर्द कर रहा है। तो कहता है हाँ बस थोड़ा सा। वो कहती है पहले बता दे रही हूँ मेरे डैड मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका सहारा लेके मेरे क्लोज होने की कोशिश मत करना, ये तरीका काम नहीं करेगा। तो कहता मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा उनकी हेल्प करने में। तो कहती तुम सच में बहुत बेशर्म हो ना। वो कहता है अपनी वाइफ को चेस करते हुए कौन बेशर्म नहीं बनता, और मैं तो वैसे भी माफिया गैंगस्टर हूँ जो अपनी वाइफ के लिए क्रेजी है। तो उसको मारती है बट उसको दर्द होता है। तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर लीशन एक्टिंग करने लग जाता है, कोई बात नहीं मैं सह लूंगा। तो कहती है वापस मत आना। वो कहता है मैं क्या करूँ, तुम्हारे डैड ने बुलाया है। वो कहती है फुट लो यहाँ से, गेट बंद कर लेती है। नेक्स्ट डैड कहते हैं देखो मेरा सन इन लॉ कितना अच्छा है, ऐसा तो बहुत नसीब वालों को मिलता है। वो बताने वाले डैड मैं और वो, पर डैड पहले बोल पड़ते हैं पता मैंने नर्सिंग होम बनवाने का बहुत टाइम पहले सोच रखा है, तुम्हारी मॉम को बीमारी के टाइम में हम बचा नहीं पाए थे, पर अब हम कितने लोगों की जान बचा सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं बुढ़ा होकर वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। वो कहती डैड क्या बोल रहे हो, मैं हूँ ना। डैड कहते तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी खुद की लाइफ है, इस नर्सिंग होम के साथ ओल्ड पीपल के लिए भी जगह बनाई गई है। मैं सोच रहा हूँ आसपास और क्या क्या चीजें बनवाऊं। फिर वो मिस्टर लीशन के पास आती है, तुम सच में अपनी पावर मनी रिसोर्सेज सबका यूज कर रहे हो मुझे पाने के लिए, है ना। वो कहता क्या करूँ तुमसे प्यार जो इतना करता हूँ। जैसे वो होगा तो देखता है एकदम से उसको पकड़ के हक्का लेता है। वो सैड होकर वहां चला जाता है। अब उसको पता चल गया था अब कोई चांस नहीं है। वो खुद को छुड़ा रही थी बट छोड़ता नहीं, हक कर रहा था। तो कहती अब छोड़ भी दो, वो चला गया है। तो कहता तुम्हें पता था। वो कहते अच्छा ही है, उसने हार मान ली। मिस्टर लीशन कहता पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वो चलने लगती तो कहता है मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा क्योंकि तुमने मुझे जीने का मकसद दिया है, अब तुम भी मेरी लाइफ हो। बट वो इमोशनल होकर चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है इतनी रात को ड्रिंक कर रहे हो। मिस्टर लीशन रो रहा था, अब वो मुझे और नहीं चाहती। ग्रैंडमा कहती तेरे साथ यही होना चाहिए, क्या उसको पता चल गया सच का। तो कहता मैं बस सच में उसके साथ होना चाहता हूँ, पर वो मेरा विश्वास नहीं कर रही। तो ग्रैंडमा सीएससी को मिलने बुलाती हैं कि चिंता मत करो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें उसे माफ करने को नहीं बोल रही, पर मैं बस उसकी साइड की स्टोरी बता रही हूँ। उसके डैड ने बचपन से उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, जब भी वो रोता था उसको बहुत मारते थे। उसे बचपन से सिखाया कि इमोशंस नहीं दिखाने, तुम्हें जो भी चाहिए हो पालो। और वो अब तक हार्टलेस इमोशनलेस जिंदगी जीता आया था, पर तुम्हारे आने से उसने अपने इमोशंस को फील करना सीखा है। अब आगे तुम्हारा फैसला है। फिर एक लेटर देती हैं। वो कभी भी गॉड को नहीं मानता था, पर फिर भी टेम्पल जाने लगा और गॉड से सिर्फ तुम्हें मांगता है कि तुम उसको माफ कर दो। तो वो चली जाती है और फिर उसका लेटर पढ़ने लग गई थी जिसमें उसने लिखा था कि काश जिससे मैं प्यार करता उससे दोबारा मिल पाऊँ और इस पर कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। काम करती करती सो गई थी तो वो अपना ब्रेसलेट उतार के उसको उड़ा देता है एंड बैठ के उसको देखने लग गया था। तभी वो उठ जाती है। तो कहता है अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बहुत टाइम है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बट वो उसका ब्रेसलेट उतार के देने लगती है। तो कहता है तुम क्या मुझसे दूर होना चाहती हो, इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही हो। वो कहती है बाकी कंपनीज मुझसे काम कराने की लाइन में लगी हैं। एकदम साथ पकड़ कहता है मेरे पास इतने प्रोजेक्ट हैं तुम कभी खत्म ही नहीं कर पाओगी। तो कहती मेरा शेड्यूल ऑलरेडी फुल है, जाने लगी थी। तो कहता मैं छोड़ दूंगा, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। उसके पीछे पीछे आता तो कहती है मैं घर पहुंच गई, अब तुम जा सकते हो। वो कहता है तुम्हारे स्टेप मॉम को मैंने केस करके जेल भिजवा दिया है, अब वो कभी बाहर आके तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगी। थैंक यू को अच्छाने लगती है। तो कहता है तुमसे बैक कर रहा हूँ, प्लीज एक बार माफ कर दो। वो उसके बारे में सोचती हुई बस चलती जा रही थी। तो कहता है मेरा एक फॉरेन का प्रोजेक्ट है तो मैं फॉरेन जा रहा हूँ, गुड बाय। वो एकदम से पलट के कहती तुम जा रहे हो। तो कहता कहीं भी चले जाऊँ मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगी, मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर देना और अपना ध्यान रखना। जाने लगा था। तो कहती मैंने कब तुम्हें जाने को बोला, तुमने इतना सब कुछ किया मुझे अकेले छोड़ के जाने के लिए। वो खुश होकर आके उसको अकड़ लेता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तो पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। वो कहती है फिर मुझे दोबारा से चेस करो और अच्छे से मनाना। कहता है ठीक है, दोबारा से रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोनों स्माइल करने लग जाते हैं, एक दूसरे को अकड़ लिया था। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।